हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में गूगल क्रोम का ये एरर आ रहा है, कैन नॉट साइन इन, कनेक्शन फेल्ड, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आपको यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है सेटिंग को क्लोज कर देना है, फिर आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आप इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में चेंज अडाप्टर सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन जो है सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर कर प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर कर सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, फिर आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक करना है। बेसिक टैब में टाइम रेंज आपको ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में चेक करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लियर डाटा पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, तो यहाँ पर इस फीचर को आपको टर्न ऑफ कर देना है और आपको यहाँ पर इस फीचर को टर्न ऑन कर देना है, यूज़ ग्राफिक एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर कर रिस्टोर सेटिंग टू देयर ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। गूगल क्रोम की सेटिंग रीसेट हो जाएगी। फिर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अबाउट क्रोम के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर चेक करना है आपके पास गूगल क्रोम अप टू डेट है या नहीं। अगर आपके पास यहाँ पर गूगल क्रोम अपडेट नहीं है तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये प्रोसेस 100% कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है गूगल क्रोम को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई तो दोस्तों आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में आना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर कर टाइप करना है क्रोम। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर कर अनइंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, गूगल क्रोम अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से गूगल क्रोम को रीइंस्टॉल कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।